आज का हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशंस ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। यहाँ पे क्या है, सोर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है हम लोग का वोल्टेज सोर्स और सेकंड होता है हम लोग का करंट सोर्स। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक सोर्स जो कि क्या सीरीज में हो या पैरेलल में के कॉम्बिनेशन में हो, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। क्लियर? यहाँ पे जो सोर्सेस है हम उसको इंडिविजुअली बात करेंगे। इस इस टॉपिक में हम अभी वोल्टेज सोर्स के बारे में देखेंगे। अगर वोल्टेज सोर्स हम लोग सीरीज में होगा तो हम उसको किस प्रकार उसको हैंडल करते हैं। अगर यही वोल्टेज सोर्स हम लोग पैरेलल में होगा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। सिमिलरली अगर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये देखेंगे, जब करंट सोर्स होगा अगर सीरीज में होगा तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, और अगर यही करंट सोर्स पैरेलल में होगा तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। क्लियर? हाँ, अब देखते हैं हम लोग। इन नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सोर्सेज, यानी नेटवर्क में बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। सोर्सेज मतलब हो सकता है वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो या कॉम्बिनेशन ऑफ द वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स दोनों का भी हो सकता है। और ये सोर्सेज कैसे हो सकते हैं? या सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज। और ये सोर्सेज हमारे सीरीज में भी हो सकते हैं और पैरेलल में भी हो सकते हैं, पैरेलल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इफ सच कॉम्बिनेशन ऑफ रिप्लेस बाई equivalent source, then network simplification become much more easy। यदि सच कॉम्बिनेशंस, यदि ऐसे कॉम्बिनेशन को जैसे सीरीज के कॉम्बिनेशन में हो या पैरेलल के कॉम्बिनेशन में हो, अगर हम इसको इन सोर्सेज को रिप्लेस कर दें किससे, इक्विवेलेंट सोर्स को, इक्विवेलेंट सोर्स से को रिप्लेस कर देंगे, तो फ़ायदा क्या होगा? देन नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन, जो हम लोग का नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा? बिकम मच मोर एजी, बहुत ज़्यादा एजी हो जाएगा। क्लियर? इसलिए हम लोग इसको एनालिसिस कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर सच सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। इसलिए एनर्जी सोर्सेज मतलब क्या? कौन से सोर्स? ये हो सकता है वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो। एनर्जी सोर्स के सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, यानी विचार करेंगे। क्लियर? चलिए पहला हम लोग देखते हैं वोल्टेज सोर्स इन सीरीज। अगर सीरीज में अगर वोल्टेज सोर्स हो, यानी दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स सीरीज में होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं। यदि वोल्टेज सोर्स है तो उसमें क्या होगा? उसमें पोलैरिटी होगी। क्या होगी? पोलैरिटीज होगी। ये पोलैरिटी पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ठीक है? अगर हम लोग की पोलैरिटी क्या होगी? अगर सेम होगी अगर हम लोग पोलैरिटी सेम होगी तो हम लोग को उसमें ऐड करेंगे। अगर पोलैरिटी डिफरेंट होगी तो हम उसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? इफ़ टू वोल्टेज सोर्स आर इन सीरीज, अगर दो, इस केस में क्या, दो वोल्टेज सोर्स दिया आर इन सीरीज, अगर दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में है, देन इक्विवेलेंट इट डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द टू वोल्टेज सोर्स। वो किस पे डिपेंड करेगी? उसकी पोलैरिटी पे डिपेंड करेगी। पोलैरिटी क्या हो सकती है? पोलैरिटी या इस केस में पोलैरिटी या सेम हो सकती है, एक केस ये हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है या पोलैरिटी हम लोग की क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। क्लियर? पोलैरिटी या सेम होगी या पोलैरिटी हम लोग की डिफरेंट होगी। आइए देखते हैं इस फिगर को। हम फिगर वन पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। क्लियर? फिगर वन में देखते हैं हम लोग पर दो वोल्टेज सोर्स हैं, V1 V2। क्लियर? एक चीज़ और बता देते हैं, ये वोल्टेज सोर्स हमारे क्या थे? सीरीज में। अगर वोल्टेज सोर्स सीरीज में हो सकता, सीरीज में है, तो इसकी करंट रेटिंग क्या होगी? सीरीज में जो करंट की रेटिंग होती है वो होती है सेम होती है। और वोल्टेज सोर्स की रेटिंग होती है सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। सेम और डिफरेंट मतलब क्या? V1 V2 के बराबर भी हो सकता है या V1 V2 दोनों डिफरेंट हो सकता है सीरीज के केस में। क्लियर? अगर यही चीज़ हम पैरेलल की बात कर रहे होते हैं, पैरेलल के केस में अब वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज की रेटिंग पैरेलल केस में सेम होती है और करंट की रेटिंग पैरेलल केस में सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। क्लियर? यहाँ पे वोल्टेज क्या हो? वोल्टेज V1 V2 सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। पर इसकी पोलैरिटी, यहाँ पे हम लोग पोलैरिटी पे देखना है, इसकी पोलैरिटी या सेम होगी या डिफरेंट होगी। ठीक है? V1 की पोलैरिटी क्या? प्लस माइनस, पहले प्लस फिर माइनस है, अपवर्ड में क्या? प्लस, नीचे माइनस। V2 में ऊपर क्या? प्लस, नीचे माइनस। इनकी पोलैरिटी क्या? सेम है। क्लियर? इस केस में पोलैरिटी सेम हुई। अब नाउ इस फिगर को देखते हैं, इसकी पोलैरिटी क्या है? V1 V2। V1 V2 किस में अटैच है? सीरीज में अटैच है। इसकी
पोलैरिटी कैसी है, पहले माइनस फिर प्लस, और V2 की पोलैरिटी कैसी है, माइनस है फिर प्लस है, ठीक है। अगर पोलैरिटी सेम होगी तो हमने क्या बताया, अगर सेम पोलैरिटी होगी तो उसमें एडिशन होगा, अगर पोलैरिटी डिफरेंट होगी तो उसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। इस केस में दोनों केस में पोलैरिटी सेम है तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो दो दो सोर्स को हमने इक्विवेलेंट सोर्स, एक इक्विवेलेंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया, एक में आ गया। अब इसको हम क्या लिख देंगे, V1 प्लस V2, और जैसे इसकी पोलैरिटी का सिंबल साइन है उसको वैसे ही असाइन करेंगे, प्लस ऊपर है उसको ऊपर असाइन किया, माइनस नीचे नीचे माइनस असाइन किया, चाहे इसका साइन ले लो चाहे इसका साइन ले लो, दोनों सेम है, ठीक है। सिमिलरली अब इसकी बात करते हैं। इस केस में इसकी पोलैरिटी क्या सेम है, माइनस माइनस ये प्लस, तो ये प्लस तो ये भी प्लस, ठीक है, पोलैरिटी सेम है। तो इसको V1 V2 इक्विवेलेंट सोर्स में रखेंगे तो क्या होगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। जैसा इसको असाइन किया वैसे हम इसको असाइन कर लेंगे, पहले माइनस प्लस, या इसको ले लो माइनस प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी तो दोनों की क्या सेम है। क्लियर। अब क्या, दस इफ मानो कि द पोलैरिटी ऑफ द टू सोर्सेस, दो सोर्स कौन से हो गए, V1 V2 हो गए, आर सेम, दोनों की पोलैरिटी क्या है, V1 V2 पोलैरिटी क्या सेम है। चाहे ये केस ले लो, केस ए ले लो या केस बी ले लो, ठीक है। इस केस में दोनों की पोलैरिटी क्या सेम है, देन इक्विवेलेंट सिंगल सोर्स, हम इसको केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इसको हमने क्या सिंगल सोर्स में कन्वर्ट किया, इस केस को भी सिंगल सोर्स में कन्वर्ट किया। ये थी एडिशन ऑफ द टू सोर्सेज, जब पोलैरिटी सेम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, दो सोर्स है, ठीक है। इस केस में दो सोर्स है तो मैं एडिशन करते हैं विद द पोलैरिटी सेम, पोलैरिटी भी सेम रखेंगे, जैसे ये इसकी पोलैरिटी वही पोलैरिटी हमने इसकी रखी, चाहे इसकी रखो चाहे इसकी रखो सेम रखनी है। डेट ऑफ टू सोर्सेज, दोनों में से कोई एक सोर्स की, क्योंकि पोलैरिटी हम लोग की क्या सेम है, इसमें से कि पोलैरिटी रखी या इसकी पोलैरिटी रख सकते हैं सेम, सिमिलरली हमने इसकी पोलैरिटी रखी या इन दोनों में से, डेट ऑफ इन दोनों में से किसी एक की हम पोलैरिटी रखें, असाइन कर देंगे। यहाँ पहले माइनस है, प्लस माइनस प्लस। क्लियर। फिगर 1 में क्या था, हम लोग की पोलैरिटी सेम थी, ये हम लोग सीरीज की बात कर रहे हैं। अब इस केस की बात करते हैं फिगर 2 में। इस केस में जो वोल्टेज सोर्स है वो हम लोग के किस फॉर्म में, हम लोग को दिख रहा है जो वोल्टेज सोर्स है वो हम लोग के सीरीज के फॉर्म में है। सीरीज के फॉर्म में वोल्टेज सोर्स की रेटिंग क्या होती है, वोल्टेज सोर्स की V1 V2 की रेटिंग क्या हो सकती है, सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है, यानी V1 V2 बराबर भी हो सकता है या V1 V2 डिफरेंट हो सकता है। हम यहाँ पे मान चल रहे हैं V1 V2 हमारा डिफरेंट है। क्लियर। और इस केस में पोलैरिटी भी हम लोग क्या डिफरेंट है। अब देखो V1 की पोलैरिटी के पहले क्या, यहाँ पे V1 की पोलैरिटी देखिए, पहले प्लस है और फिर माइनस है, और यहाँ पे V2 की पोलैरिटी देखेंगे, इस केस में V2 पोलैरिटी क्या, पहले माइनस है फिर प्लस है, दोनों की पोलैरिटी क्या डिफरेंट है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। जब हम लोग की पोलैरिटी क्या होती है डिफरेंट होती है, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट सिंगल सोर्स में, तो हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंट पोलैरिटी डिफरेंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको डिफरेंस निकालना होता है बिटवीन द टू वोल्टेज सोर्स में। क्लियर। आइए देखें, इस केस में हमने माना, इस केस में मान रहे हैं V1 जो है V1 ग्रेटर देन V2, इस केस में जो है V1 हमारा क्या V2 से बड़ा है, यानी ये V1 हम लोग का हाइयर है और V2 हमारा क्या इस केस में लेसर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें माइनस करना है, हम बड़े में छोटा माइनस करोगे, बड़े में V1 माइनस V2 करोगे, ठीक है। जो बड़े वाले की जो हाइयर पोलैरिटी होती है, जो बड़ी जो हाइयर वोल्टेज है उसकी हम पोलैरिटी लेते हैं। इस केस में V1 बड़ा है तो हम V1 की पोलैरिटी को चूज़ करेंगे, ये पहले प्लस लेंगे माइनस लेंगे, ये नहीं छोटे वाले की पोलैरिटी चूज़ करोगे, ठीक है। इसकी नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसकी जो हाइयर होगा। क्लियर। यही सेम फिगर इसमें दिया हुआ, V1 V2 प्लस माइनस माइनस प्लस, पोलैरिटी हम लोग क्या है इस केस में डिफरेंट है। क्लियर। अगर पोलैरिटी हम लोग का डिफरेंस है तो हम लोग इन दो वोल्टेज सोर्स में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्लियर। इस केस में हम मान लेते हैं, इस केस में V2 बड़ा है कंपेयर टू V1 से, वोल्टेज सोर्स V2 का वोल्टेज सोर्स V1 के वोल्टेज सोर्स से क्या ज़्यादा है, ठीक है। तो जो बड़े में क्या करें, बड़े में तो छोटा माइनस करते हैं, तो हमने क्या माइनस किया V2 माइनस V1। अब जिसकी पोलैरिटी जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसका
जिसका वोल्टेज सोर्स ज़्यादा होता है हम उसकी पोलैरिटी लेते हैं। किसकी पोलैरिटी हम लोग लेंगे? V2 की वोल्टेज सोर्स ज़्यादा है तो V2 की पोलैरिटी लेंगे। V2 पोलैरिटी क्या है? पहले माइनस है तो माइनस लिया, ये प्लस, ये प्लस। क्लियर? दस इफ द पोलैरिटी ऑफ द टू सोर्सेज आर डिफरेंट, यदि दो सोर्सेज की पोलैरिटी हम लोग की क्या पोलैरिटी डिफरेंट हो गई, यानी प्लस माइनस और माइनस प्लस डिफरेंट हो गई, तो हम क्या करेंगे? देन अगर कन्वर्ट करना होगा किसमें? इक्विवेलेंट सिग्नल सोर्स में, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेज सोर्स, दो वोल्टेज सोर्स के बीच हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है? अगर पोलैरिटी डिफरेंस होगी तो डिफरेंस निकालेंगे, पोलैरिटी अगर सेम होगी तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? एडिक्शन करेंगे। ठीक है? ये तो हुआ कि हमने ये वाला केस निकाला, डिफरेंस निकाला, अभी ये वाला केस निकाला, ठीक, ये वाला केस, ये वाला डिफरेंस निकाला। अब हमें क्या असाइन करना है? पोलैरिटी असाइन करनी है। पोलैरिटी ऑफ द सच सोर्सेज इज सेम दैट ऑफ द ग्रेटर ऑफ टू सोर्सेज, दो सोर्स में जो ग्रेटर होगा, दो सोर्स में जो ग्रेटर होगा हम उसकी पोलैरिटी को असाइन करेंगे। ठीक है? इस केस में क्या ग्रेटर कौन था? V1 था, तो हमने इसकी पोलैरिटी असाइन की प्लस माइनस, और इस केस में ये ग्रेटर था V2 तो हमने इसकी पोलैरिटी असाइन की पहले माइनस फिर प्लस। क्लियर? इसमें नोट किया है, वोल्टेज सोर्स टू बी कनेक्टेड सीरीज मच हैव सेम करंट रेटिंग थ्रू देयर वोल्टेज रेटिंग में और मे बी सेम और डिफरेंस। मीन्स क्या है? जो हमने अभी बताया था, अगर सीरीज में होगा, सीरीज के केस में करंट की रेटिंग क्या होती है? सीरीज के केस में करंट की रेटिंग सेम रहती है हमेशा, और जो वोल्टेज की रेटिंग होती है वो क्या होती है? वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, यानी V1 V2 के बराबर भी हो सकता है या V1 V2 डिफरेंट हो सकता है सीरीज के केस में। ठीक है? अगर ये चीज़ पैरेलल की बात कर रहे होते हैं, अगर ये चीज़ पैरेलल की बात कर रहे होते हैं, पैरेलल के केस में क्या होता है? पैरेलल केस में होता है कि वो जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो हम लोग की सेम होती है, और करंट की रेटिंग क्या होगी पैरेलल केस में? करंट की रेटिंग पैरेलल केस में क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है? पैरेलल केस में वोल्टेज की रेटिंग सेम हो जाती है और करंट की रेटिंग डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट क्या सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं अब वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल। अगर अगर हम लोग जो दो सोर्सेज अगर पैरेलल में दिए जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? क्लियर? ये मान लेते हैं, ये हम लोग फिगर में क्या है? दो वोल्टेज सोर्स हमको दिए गए V1 V2 किस फॉर्म में? ये अक्रॉस द टर्मिनल में यहाँ पे ओपन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है? तो ये हम लोग है, ये हम लोग का पैरेलल हो जाएगा, V1 V2 ये हम लोग के पैरेलल है। ये टू वोल्टेज सोर्स और पैरेलल इन फिगर 3 में दिया गया है। तो पैरेलल केस में हमने क्या होता था, वो जो पैरेलल केस में वोल्टेज सोर्स की जो रेटिंग होती है वो क्या होती है? सेम होती है। और करंट की रेटिंग क्या होगी पैरेलल केस में? सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। क्लियर? तो इस केस में V1 V2 जब ये इक्विवेलेंट करेंगे तो सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? द इक्विवेलेंट सिंगल सोर्स हैज द वैल्यू सेम एज V1 V2। जो सिंगल सोर्स जो होगा, जो सिंगल सोर्स है वो हम लोग का क्या है? ये V1 इक्वल टू हम लोग का क्या है? V2 है। ठीक है? पोलैरिटी हम लोग की प्लस माइनस ही होगी। इट मस्ट बी नोटेड दैट एट द टर्मिनल ओपन circuit voltage provided by the each source must be equal as the source are in parallel। वही चीज़ है, इस केस में V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। ये हम लोग ओपन सर्किट यहाँ पे किया है। और नोट्स में क्या दिया है? and the voltage source is connected in a parallel must have the same voltage rating। पैरेलल केस में हमने क्या बताया था? V1 V2 की रेटिंग क्या होगी? सेम होगी थ्रू देयर सर्किट, इन सर्किट में। और जो हम लोग की करंट की रेटिंग हो, करंट की जो रेटिंग होगी वो हम लोग क्या होगी? सेम भी हो सकती है और हम लोग की डिफरेंट भी हो सकती है। इस केस में क्या, जो वोल्टेज की जो रेटिंग होगी हम लोग पैरेलल केस में क्या होती है? सेम होती है, और जो करंट की रेटिंग क्या होती है? वो सेम हो सकती है और डिफरेंट हो सकती है। इस केस में क्या होगा? यहाँ पे जो करंट लेंगे, जो करंट लोगे यहाँ पे करंट की रेटिंग होगी सेम भी हो सकती है और हम लोग की डिफरेंट भी हो सकती है। क्लियर?
आज का टॉपिक था हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। आज के टॉपिक हमने पढ़ा वोल्टेज के बारे में। यही सेम चीज़ हम पढ़ेंगे करंट के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।